लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम, विधायक सीमा त्रिका ने कहा। अब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की 33% होगी भागीदारी। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% है भागीदारी। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास हो चुका है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि अब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी, जबकि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% भागीदारी पहले से ही सुनिश्चित की गई है। विधायक सीमा त्रिखा आज सोमवार को बड़खल विधानसभा क्षेत्र में लेक स्थित फाल्कन होटल में पहुंची, जहां पर प्रेस वार्ता को पत्रकारों को संबोधित किया। विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि महिलाओं में हर चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत होती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। अब महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद कांग्रेस ने मजबूरी में महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल हमारा संकल्प था, मगर मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने मजबूरी में इसका समर्थन किया। विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि महिला के जीवन का हर रंग और संघर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में समाधान जब बनता जाता है तो हम हर दिन दिवाली, होली ही दिखाई देती है। और प्रेस वार्ता के दौरान सीमा त्रिखा विधायक ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेस वार्ता के दौरान पूजा शर्मा, उद्यमिता डॉक्टर पुनीता असीजा, मीनू राजन भाटिया सहित अन्य कई गणमान्य महिलाएं मौजूद रही। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। हमने आज बड़खल सीट पर बैठे और हमने आज अलग अलग फैकल्टी से, अलग अलग प्रोफेशन से बहनों को, महिलाओं को जोड़ा और हम सब महिलाएं प्रधानमंत्री हमारे जो देश के तो लाडले समूह हैं और विश्व भर में लोगों को धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हैं, ताकि जो अभी हाल ही 2-4 दिन जो महिला रिजर्वेशन पे पास हुआ उसको धन्यवाद करें। ये आवाज़ मोदी जी तक पहुंचनी भी चाहिए और जनता तक भी इस माध्यम से जानी चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन बेटियों को तो भारत में तो पूजा ही उनको जाता है। ये देश जीजाबाई का देश है, ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश पन्ना धाय का भी है। तो इस देश में तो ऐसी और जब हम रामायण की तरफ बढ़ते हैं तो ये सीता माता भी देश, ये वही भारत है। तो सिर्फ उस भारत में जब अलग अलग शासक आते रहे और उन शासकों की भूमिका के अनुसार समाज में प्रत्येक वर्ग की जो स्थान था ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन जब से मोदी जी के हाथ में बागडोर आई देश की, तब से देश का अभावग्रस्त व्यक्ति, मजदूर, किसान, हमारे गांव के जितने निवासी हैं वो, और मैं साथ साथ ये शब्द भी बोलूँ कि बहनों के लिए बहुत उन्होंने योजनाएं दी और उसका नतीजा है कि आज वो 33% रिजर्वेशन तक उसे पूरा करने में पहुंचे। हरियाणा के कांग्रेस के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टंट बीजेपी का बता रहे हैं, उदय भांति का भी आपने बयान। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया? मैं ये मानती हूँ कि एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ एक तरफ वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा जो राजनीतिक दलों के पुरुष, खास तौर से कांग्रेस की, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि उनके दल की नेता नहीं है, सर्वोच्च नेता नहीं है, नेत्री है, जिसका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। और उन्हीं की सर्वोच्च नेत्री ये कहती है कि उनके पति का सपना मोदी जी ने पूरा किया और वहीं पर उनके दल के लोग ये कह रहे हैं कि विरोधाभास है, वहाँ पर भी उस महिला को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ।